नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत पारिक आज आपसे बात करूंगा वश्य मिलान पर। अष्टकूट मिलान में दूसरा जो विचार किया जाता है, पहला तो था वर्ण मिलान, वर्ण विचार, दूसरा है वश्य मिलान या वश्य विचार। वश्य का मतलब होता है वश में करना, ठीक है। वश्य मिलान का आधार भी जन्म राशि ही होता है। इस मिलान के द्वारा होने वाले पति पत्नी हैं, यानी लड़का लड़की जो भावी पति पत्नी बनने वाले हैं, उनके बीच में तनाव रहेगा या आकर्षण रहेगा, इस बात का विचार किया जाता है, इस बात की जांच की जाती है। इस मिलान को या इस कूट को कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इससे यह देखा जाता है कि लड़की अपने होने वाले पति के अधीन रहेगी या नहीं, ठीक है। तो कहते हैं कि कन्या को अपने पति के अधीन रहना जरूरी भी है। शास्त्रों में कहा है, पिता रक्षति कौमार्ये, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रो रक्षति वृद्धत्वे, न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति। इसका भावार्थ है कि कन्या को अपने पति के अधीन रहना चाहिए। भावार्थ क्या है मैं बताता हूँ आपको। स्त्री का संरक्षक बचपन में पिता होता है, जवानी में पति होता है और बुढ़ापे में पुत्र होता है। अब इसको पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में लेते हैं कि स्त्री को हम दबा के रख रहे हैं या वो किसी के अधीन नहीं रह सकती, बहुत मजबूत है, सुदृढ़ है, ये सब मानने वाली बातें हैं, ठीक है, वो मजबूत भी है, सुदृढ़ भी है। लेकिन भगवान ने अगर कुछ बनाया है, कोई नियम बनाया है, तो वो मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। अगर भगवान ने यह नियम बनाया है, सृष्टि के रचयिता ने अगर ये नियम बनाया है या यह सिस्टम बना दिया कि स्त्री का कोई ना कोई पैदा होने से लेके मृत्यु तक कोई ना कोई संरक्षण करेगा, तो ये मुझे नहीं लगता कि गलत होगा। कुछ अच्छा सोच करके, उनका कुछ भला सोच करके ही ये नियम बनाया होगा। जैसे बचपन में है तो बचपन में पिता के संरक्षण में रहती है, तो उसका पूरा ध्यान रखा जाता है, पालन पोषण का, विद्या अध्ययन का, सभी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होती है। जवानी में जब शादी होने के बाद पति के घर जाती है तो पति उसका संरक्षण करता है, क्योंकि वह कोमलता की प्रतिमूर्ति होती है, ठीक है। कोई मूल्यवान वस्तु होगी, कोई अमूल्य वस्तु होगी ना, उसी का ही संरक्षण किया जाएगा। जिसका कोई मूल्य नहीं है उसको कोई नहीं पूछेगा, ना तो उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी और ना उसको कोई हरण करने की कोशिश करेगा। बुढ़ापे में जब वह वृद्धावस्था की ओर प्रस्थान करती है या वृद्धावस्था में रहती है, तो पुत्र उसकी सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए नियुक्त माना गया है, किया गया है। तो इसे हम इस तरीके से ले सकते हैं। वह कोमलता की प्रतिमूर्ति है, इसलिए कभी स्वतंत्र और स्वच्छंद सुरक्षित नहीं रह सकती, ये विद्वानों का मानना है। इसलिए वैवाहिक जीवन में अधीनता की अथवा सुरक्षा की अथवा वश्य की जांच करने हेतु यह मिलान आवश्यक है। देखो, वश्य का शाब्दिक अर्थ वश में करने योग्य है। 12 राशियों में एकमात्र सिंह राशि ही है जो सभी राशियों को अपने अधीन रखती है तथा खुद किसी के अधीन नहीं रहती है। लेकिन वृश्चिक राशि इससे भिन्न है। अन्य सभी राशियां अपने स्वरूप और स्वभाव के हिसाब से ही वश्य अथवा अवश्य होती है। वृश्चिक राशि कीट संज्ञक राशि है, यानी कीड़ा, जैसे बिच्छू हो गया। सिंह राशि वनचर है, जंगल में विचरण करने वाली। मकर का उत्तरार्ध भाग, कर्क और मीन राशि जलचर है। तुला, मिथुन, कुंभ, कन्या तथा धनु का पूर्वार्ध भाग द्विपद मानव संज्ञक है, द्विपद संज्ञक है, यानी मानव।
इन राशियों की अपनी प्रकृति के अनुसार आपस में मित्रता, समता या शत्रुता होती है। वह अपने स्वभाव और प्रभाव के अनुसार मित्र, सम और शत्रु होते हैं। लड़के लड़की की राशियों में मैत्री होने पर वश्य के गुण होते हैं। ठीक है। वश्य वैर होने पर एक गुण मिलता है, वश्य भक्ष्य होने पर आधा गुण मिलता है। ठीक है। और वश्य 0 गुण प्राप्त होता है। मान लीजिए ये दोष आ गया है तो इसका निवारण भी होगा, या इसका निवारण कैसे किया जाए इस बारे में कहा है कि यदि योनि मैत्री में 3 पाद गुण प्राप्त हो जाते हैं, अष्टकूट मिलान में जो योनि मैत्री है, योनि मिलान है, उसमें 3 पाद गुण प्राप्त हो जाते हैं तो वश्य दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यदि दोनों के नवांश को स्वामी एक ही हो, मान लीजिए योनिपाद में गुण प्राप्त नहीं हुए तो हम नवांश देख सकते हैं कि नवांश का स्वामी एक ही हो तो यह दोष शिथिल पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है। ठीक है। यदि दोनों के नवांश के स्वामी आपस में मित्र हों तो यह दोष शांत हो जाता है। और यदि दोनों का एक ही राशि स्वामी हो या दोनों के राशि स्वामी के परस्पर मित्रता हो, आपस में दोनों मित्र हों, तो भी यह दोष शांत हो जाता है। इस प्रकार इस दोष का निवारण हो जाता है। इसलिए विवाह करते समय, विवाह से पहले इस चीज को, इस मिलान को, वश्य मिलान को जरूर जांच लेना चाहिए, ताकि आगे भावी जीवन में, वैवाहिक जीवन में किसी तरह की परेशानी ना हो। तो इस प्रकार वश्य मिलान का वर्णन किया गया। आपको समझ में आया होगा, स्पष्ट हुआ होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों, परिवारजनों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का संकेत आपको मिलता रहे। मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।